जेल की दीवारों के बीच जहाँ हवा भी आजादी का नाम भूल चुकी थी, वहीं एक कैदी बैठा था चुपचाप। बाहर से वो एक आम कैदी लगता था, लेकिन भीतर उसके दिमाग में चल रही थी एक ऐसी योजना जिससे वो खुद अपनी किस्मत लिखने वाला था। एक दिन जब सब सामान्य लग रहा था, उसने खाना खाते खाते एक अजीब हरकत की। उसने चुपके से चम्मच को अपने जूते में डाल दिया और उसे आगे पीछे रगड़ने लगा। फिर उसने जेलर को बुलाया। साहब, ये चम्मच बहुत गंदा है, बदल दीजिए। जेलर ने बिना शक किए नया चम्मच दे दिया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस आदमी ने एक नहीं 2 चम्मच ले लिए थे। रात होते ही जब सब सो गए तो उस आदमी ने दोनों चम्मचों को जोड़ा, एक चाकू जैसा औजार बनाया। उस रात उसने दीवार खोदनी शुरू की। हर वार के साथ दीवार टूटती गई, पर किस्मत ने फिर चाल चली। पहरेदार वहीं से गुजर रहा था। एक पल के लिए सांसें थम गईं। उसका साथी कैदी आगे बढ़ा और पहरेदार से बातें करने लगा। उधर वो आदमी झटपट दीवार को ढककर बिस्तर पर लौट आया। जेलर अंदर आया, चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य लगा और फिर वो चला गया। कैदी ने राहत की सांस ली, एक सांस जो आजादी के और करीब थी। दिन गुजरते गए। उसने वेंटिलेशन की जाली तक पहुंच बना ली, पर वहाँ 2 मोटे लोहे के हुक थे। वो जानता था ताकत से ये नहीं खुलेगा। अगले दिन लकड़ी के वर्कशॉप में काम करते हुए उसने चुपके से कुछ टुकड़े जेब में डाल लिए। वो लकड़ी और लोहे का मिला जुला ब्लॉक बना रहा था जो डिटेक्टर से भी बच सके। जब तलाशी हुई, उसने चालाकी से एक नकली लकड़ी का ब्लॉक दे दिया और असली ब्लॉक अपने जूते के अंदर छिपा लिया। उस रात उसने वही ब्लॉक इस्तेमाल किया। लोहे की जाली को उठाया और दीवार के पीछे खुला एक पाइपलाइन टनल दिखा। वो चढ़ता चला गया जब तक कि जेल की छत उसके सामने नहीं आ गई। लेकिन तभी नीचे से आवाज आई, पहरेदार। वो झट से पीछे हटा और एक बार फिर मौत के मुंह से लौट आया। अगली रात उसने 2 साथियों को अपने साथ जोड़ा। तीनों ने मिलकर आखिरी सुरंग पूरी की। कागज और मिट्टी से एक नकली पुतला बनाया जो बिस्तर पर पड़ा ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं सो रहा हो। आधी रात को तीनों ने उस पुतले के पीछे से सुरंग खोली और बाहर निकल पड़े। चांद की रोशनी में उनकी परछाइयां जेल की दीवारों पर तैर रही थीं। हर सांस एक कदम आजादी की ओर थी। वे एक एक कर दीवार पार कर गए। पहली बार उस आदमी ने आसमान देखा, खुला, नीला, अनंत।